अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपका दोस्त उबैद ताहिर और इस वक्त मैं हूं अलवक्रा में। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इतना बड़ा बैनर मेरे पीछे जो रोल है, इस पर लिखा हुआ है नसीम मेडिकल सेंटर अलवक्रा। तो मतलब ये कि मैं नसीम मेडिकल सेंटर की अलवक्रा ब्रांच में हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे आने का जो सबब है, जो रीजन है, वो ये इनका पैकेज है। और ये बड़ा अट्रैक्टिव पैकेज है एक्चुअली। 99 रियाल्स में ये आपके सर से लेके पैर तक सब कुछ बता देंगे, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ इनके पास है। तो 99 रियाल में फुल आपका जो जनरल हेल्थ चेकअप है वो हो रहा है। अभी मेरे साथ ये डॉक्टर बिमल है और ये आई स्पेशलिस्ट हैं। आंखों में क्या क्या हो सकता है, उसको लोग कैसे क्योर करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो इस पैकेज में इंक्लूड है कि नहीं है, वो हमें बताएंगे। उसके बाद दूसरे डॉक्टर से भी हम बात करेंगे जो कि डेंटल क्लिनिक से होंगे। फिर हम जनरल मेडिसिन के डॉक्टर से भी बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि सिर्फ 99 रियाल्स में क्या क्या हो सकता है यहाँ इस नसीम मेडिकल सेंटर अलवक्रा में। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पैकेज, ये ऑफर सिर्फ अलवक्रा नसीम मेडिकल सेंटर में, बाकी और कहीं नहीं। इनकी बहुत सारी ब्रांचेस है लेकिन ये वाला सिर्फ अलवक्रा में है। और ये सेंटर यहाँ जबल स्ट्रीट पे है। जब आप आएंगे अलवक्रा रोड पे तो जो लास्ट वाला राउंड अबाउट है उससे आप राइट लेंगे तो आपको ये लेफ्ट में नजर आएगा। डॉक्टर बिमल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हिंदी बोल सकते हैं आप? हिंदी थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं। थोड़ा इतना बोल दो कि हमको पता लग जाए आंख में क्या क्या बीमारी होता है, क्या डिसीज होता है। ओके, तो मोस्टली जो आंख में जो बीमारी हो सकती है वो क्या क्या है? What are the diseases? I can tell in a brief. जी बिल्कुल। ये आंख, ये आज का जमाना, ये ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है। ये जमाने में आंख में भारी प्रेशर होती है बच्चे लोगों को। स्क्रीन पे बहुत से टाइम 5-6 hours they are spending most of the time in front of the computer, something like that. So ये कंप्यूटर के हीट से या रेडिएशन से उसके आंख में अफेक्ट कर सकता है। उसको शॉर्ट साइट, मायोपिया, लेजिया या एम्ब्लियोपिया, वो बहुत सारे चीज है। वो सभी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो हम हमारे नसीम मेडिकल सेंटर अलवक्रा में ये आंख का पूरी तरह का टेस्ट कर रहा है। अच्छा। बच्चों का टेस्ट भी हम कर रहा है। बच्चों का 3 ईयर से या 4 ईयर से उसका विजन टेस्ट सभी कुछ हम कर रहा है। और we are trying maximum to help the patients. अच्छा, ये डॉक्टर बिमल, मुझे ये बताइए कि अभी सपोज मेरे बच्चे हैं, वो भी ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, तो बीइंग ए पेरेंट मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके आंख में कुछ प्रॉब्लम है? That's a very important question. अगर बच्चों को ये आंख में कुछ, नजर में कुछ कमती है, नजर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ दिखाएगा। कुछ सर में दर्द होगा। सर में दर्द हो जाएगा, या आंख से पानी आएगा, या आंख छोटा करके देखेगा, ऐसा स्क्वीज करके देखेगा, जूम करके देखेगा, और आंख में कुछ लाल हो जाएगा और स्किन जैसा हो जाएगा। ये सब कुछ निशानी है। वेरी गुड, कुछ निशानी। यू आर स्पीकिंग वेरी गुड। थैंक यू। तो अगर आपका बच्चा या बच्ची ये सिम्टम्स दिखा रहे हैं तो इट्स टाइम टू गो फॉर एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ओके, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना है और हम उसका नजर टेस्ट करके, उसका रेटिना टेस्ट करके बताएगा आपको क्या करना है, क्या चश्मा इस्तेमाल करना है या नहीं करना। अच्छा, चश्मा इधर बनाते हैं आप लोग? हम रेकमेंड कर सकते हैं। हम वो चेक करके पॉइंट लिख के देगा आपको। हमारे मेन सेंटर में है, सीरिंग में है, ऐसा ही है। और उसके अलावा ये बड़े लोगों के लिए शुगर और हाइपरटेंशन, ये 2 बीमारियां आंख में भी असर कर सकता है। आपको शुगर है तो शुगर 10 या 15 साल शुगर पेशेंट है तो ये आंख के रेटिना में भी उसका असर देख सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है और आपको ग्लोकोमा हो सकता है। हम इधर वी आर फुली इक्विप्ड टू डायग्नोस डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लोकोमा, ये सभी बीमारी डायग्नोस करने के लिए हम फुली इक्विप्ड है। तो हम आपको बताएगा ये आपको क्या करना है, वैसा बताएगा। ठीक है।
मैं एक्चुअली देख रहा था कि अगर आपसे किसी का कोई सवाल आँख के बारे में हो तो मैं आपको, तो जो लोग हमें देख रहे हैं इस टाइम न्यूज ऑफ कतर विद उबैद ताहिर से इस पेज से, तो अगर आँख के रिलेटेड आप कोई सवाल पूछना चाहें तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर बिमल यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मैं आपको याद करा दूं कि यहाँ पर 99 रियाल में आपका जो जनरल हेल्थ चेकअप है सर से पैर तक, वो सब कुछ हो जाएगा। और उसमें से एक हिस्सा है, ये सिर्फ एक जो डिपार्टमेंट है आई का, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम दूसरे जो डॉक्टर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो एजेड लोग होते हैं ना, 50-40 समथिंग, 40 का एज नहीं होता है, क्या है 40 है, तो फिर यार वक्त से पहले बुढ़ा नहीं बना हो यार। लेकिन जो एजेड लोग हैं उनका जो नंबर है वो बढ़ता रहता है या एक जगह में आके रुकता है? उसको कोई प्रॉब्लम, जैसे वो मोतिया हो जाए, मोतिया, हाँ, उसका भी इलाज करते हैं? ये मोतियाबिंद एक बहुत सी इम्पोर्टेंट बीमारी है, ये बड़े लोगों के लिए। एज पीपल विल हैव, मोस्ट पीपल विल हैव लिटिल बिट ऑफ कैटरैक्ट। हमें ये पता लगाना है उसका ऑपरेशन करना है या नहीं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हम वो डायलेटेड करके उसका चेकअप करेगा, उसका मोतिया कितना बड़ा है, 20% है या 30%, 40% है। ये मोतियाबिंद आपको है तो उसका it doesn't mean that you have to go for operation. Initial phases you don't have to go for operation. तो हम कंप्लीट चेकअप करेगा, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है या नहीं, वो सभी हम इधर करेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक मुश्ताक साहब एक सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी जो आंख है वो रेड रहती, उसमें रेडनेस रहती है, लाल रहती है। ओके, फुल टाइम रेड। हाँ, इन्होंने ये लिखा है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम, ये अगर आपके आंख लाल मोस्ट ऑफ द टाइम लाल है तो उसका एक इम्पोर्टेंट वजह ड्राइनेस है, एक इम्पोर्टेंट वजह। और दूसरा वजह एलर्जी है, आंख में एलर्जी है। अगर आपको ख़ारिश है या खुजली है, आंख में खुजली है, तो वो एलर्जी होने की संभावना है। या एलर्जी और ड्राइनेस एक साथ आता है, एलर्जी की वजह से ड्राइनेस आ सकता है, ड्राइनेस की वजह से एलर्जी भी आ सकता है। तो उसको वो बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, एक या दो ड्रॉप से, आई ड्रॉप से उसका कंप्लीट इलाज कर सकता है। सही। तो मुश्ताक साहब, होप आपको जवाब मिल गया होगा। और उसके अलावा जो लोग री एंट्री परमिट का पूछ रहे हैं भाई, तो री एंट्री परमिट के लिए आपको पता है 109 पे आप कॉल करें, वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। हम फिलहाल यहाँ पे जो नसीम मेडिकल सेंटर में बात करें डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब अभी हम दूसरे डॉक्टर से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जाने से पहले आप ये एक मलिक शफकत हयात साहब पूछते हैं कि इनकी एज है 48 ईयर्स और नजदीक से ठीक है सब कुछ, दूर देखते हैं तो थोड़ा सा फोगी टाइप दिखता है, तो क्या कारण हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको दूर का प्रॉब्लम है तो आपको 40 उम्र के बाद नजदीक अच्छा हो सकता है। अगर आपको ये दूर के लिए कुछ माइनस पावर है तो आपका नजदीक ठीक हो सकता है, लेकिन दूर का विजन कुछ कम हो सकता है। ये माइनस पावर के वजह से हो सकता है। अगर आपको इधर आ सकता है तो मैं चेकअप करेगा और आपको चाहिए तो चश्मे का पॉइंट लिख के देगा। और दूसरा कारण ये मोतिया की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो आंखों के मुताबिक अगर आपको कोई मसला है, ये वैसे भी आपकी बॉडी में आपको, जैसे हमने कहा कि सिर्फ 99 रियाल का पैकेज है ये, जो नसीम मेडिकल सेंटर अल बकरा ब्रांच है, सिर्फ अल बकरा ब्रांच में। और ये आप आ सकते हैं, जो डे टाइम है आपका क्लिनिक का मॉर्निंग से 8 बजे से रात को 10 बजे तक है। तो 8 to 10, मॉर्निंग 8 से लेकर के रात 10 बजे तक आप आ सकते हैं। फ्राइडे को भी है, फ्राइडे इवनिंग हो गया 4 बजे से। फ्राइडे को 4 o'clock से 4 PM से 10 PM तक, और बाकी जो 6 डेज है मॉर्निंग 7 to इवनिंग 10 o'clock तक। तो ये आप आ सकते हैं और आप जो है आकर के डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। इनका आई क्लिनिक है और उसमें आपको पूरी हेल्प करेंगे। उसके अलावा जो और भी जो हम दूसरे डॉक्टर से भी बात करेंगे, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर से बात करेंगे, डेंटिस्ट से बात करेंगे, अगर वो भी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ पर 99 रियाल्स में सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट वर्ड, कैसे हम अपने
आंखों को सेफ रख सकते हैं? ओके, मैं ये ऑनलाइन के जमाने में आपको एक दो टिप्स देगा। ये बच्चे लोगों के लिए भी नहीं है, बड़े बड़े का भी है, because most of the people are using computer, laptop in front of the computer, mobile, everything. So what my suggestion is that try to blink maximum. ये आंख चपकते रहना, चपकते रहना, ब्लिंक करके, मतलब अगर ऐसे 5-10 मिनट पढ़ा तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, इधर उधर देखना, या बेटर लुक एट ए फार डिस्टेंस, दूर देखना, in between the computer, take a break to look at far distance. That's good for the eye, and try to blink maximum. It's kind of exercise for us. It's kind of exercise. Actually, this blinking is a protective mechanism for our eyes, not only against some dust, but also against too much light, too much radiation coming to the eye. So try to blink maximum. Good. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर विमल, आपने हमसे बात की, हमारे देखने वालों को बहुत कुछ बताया। तो अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहिए, ताकि आप बहुत देर तक अगर आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर विमल, थैंक यू वेरी मच। और सेम हियर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपसे। थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू। और डॉक्टर विमल साहब तो चले गए, लेकिन एक और डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। हमें चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल करना है, तो हम एक एक करके डॉक्टर साहब से मिल रहे हैं। ये हैं डॉक्टर एलन, और ये डेंटिस्ट हैं बेसिकली, और यहाँ पर जो नसीम मेडिकल सेंटर अल बकरा है, तो अगर आपके दांतों की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इंक्लूडेड है उसके फाइंड आउट करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है इस 99 रियाल के पैकेज में। सिर्फ अब मुझे असल में इस पैकेज ने बहुत अट्रैक्ट किया कि यार सिर्फ 99 रियाल में मेरा पूरा जो जनरल हेल्थ चेकअप है हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आप एक डेंटिस्ट हैं, तो दांतों में आप लोग यहाँ पे अल बकरा ब्रांच में क्या क्या देखते हैं? वेल, हमारा ये 99 पैकेज में ये डेंटल का भी कंसल्टेशन है। उसमें तो हम पूरा चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद हम देखता है क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसमें। उसके बाद वो उसको रिकमेंड करते हैं आपके इसके ये करना पड़ेगा। हाँ, सही है। वो फीलिंग्स है तो वो रिकमेंड करता है, क्योंकि वो क्लीनिंग चाहिए तो वो भी रिकमेंड करता है। और उसके बाद वो क्या क्या, उसके बाद ट्रीटमेंट्स क्या क्या है वो सब कुछ आप उसमें बताते हैं। अच्छा, नॉर्मली हमारे जो दांत हैं वो क्यों खराब हो जाते हैं? मतलब हम अपने दांत को, सबको लगता है कि अच्छा खूबसूरत दांत हो ना, अच्छा जो थोड़ा सही है, हाँ, वाइट हो, थोड़ा सा ब्राइट हो, तो हम कैसे सेफ रख सकते हैं अपने दांत को? मेनली वो आपने पहले पूछा ये क्यों खराब होता है। मेनली फर्स्ट इज केयरलेसनेस है, बहुत केयरलेस है। क्या है कि वो मेल हो जाता है उधर। वो 2 टाइम तो ब्रशिंग नहीं करेगा, और हाई इंटेक ऑफ शुगर और ऐसा वाला डाइट भी सेकंड रीजन है। और इसमें तो सेव करने का वो जनरल कन्वेंशनल प्रोसीजर करना है। 2 टाइम ब्रशिंग लाजम करना है, 2 टाइम ब्रशिंग, और फ्लॉसिंग भी कर सकती है। फ्लॉसिंग मतलब वो किया था ना, वो थ्रेड के वजह से वो साफ करना है वो दांत के बीच में। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो एक ये दोस्त एक ये पूछ रहे हैं कि ये ब्रश करते हैं ना तो ब्लड आता है, ब्लड गम से ब्लड आता है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? व्हाट इज द रीजन? एक रीजन है वो तो थोड़ा डिपॉजिट्स है दांत के, वो गम है ना। डिपॉजिट्स मतलब वो बहुत हार्ड वाला डिपॉजिट्स अंदर, वो अरबिक में जीर बोलता है, मालूम है वो हिंदी में क्या? जी, you can speak in English also. Yeah. When there are more deposits, it creates a lot of bleeding. So in that case, I think you can do a checkup with the dentist. Then only you will come to know what is the problem. Second reason is faulty toothbrushing. Faulty toothbrushing is very common reason for bleeding gums. मतलब बहुत हार्ड टाइप का ब्रश है, सही वो आपको अंदर उसमें स्क्रैच कर रहा है। स्क्रैच मतलब हमारा ब्रशिंग का टेक्निक भी थोड़ा गलत होगा तो ब्लीडिंग हो सकती है। ओके। नहीं, बहुत जोर से और एक रोटेशनल मूवमेंट और नीचे से ऐसा दबाना है। सही है, ठीक है जी। तो ये जो दोस्त हमारे कह रहे हैं
इस पैकेज में और क्या क्या है? बिल्कुल जी, ENT जब आप कहते हो तो ENT इसमें शामिल है। अभी डॉक्टर एलन ये डेंटिस्ट हैं, इनसे पहले डॉक्टर विमल मेरे साथ थे। आप ये वीडियो बाद में जब ये एंड होगा तो आप पूरा देखिएगा, जो पूछ रहे हैं कि ENT है कि नहीं, तो ये ENT में ही आते हैं। और हमारे जो आई स्पेशलिस्ट इससे पहले थे, अभी डॉक्टर साहब हैं, जनरल मेडिसिन भी है। तो इसमें आपके जो नॉर्मल जो चेकअप्स जितने होते हैं वो सब करेंगे ये लोग 99 में। उसके अलावा कंसल्टेशन आपकी जो है ना, वो जैसे डेंटल कंसल्टेशन है, उसके बाद आंखों का है कोई मसला, एटर्नल मेडिसिन कंसल्टेशन है, कार्डियोलॉजी का कुछ है, तो ये सब कुछ इसमें मौजूद है। ठीक है, तो डॉक्टर एलन, अगर हम आपके यहाँ ये जैसे इसमें दिख रहा है, तो ये ब्रेसिंग वगैरह भी करते हैं आप लोग? ब्रेसेस का हमारा स्पेशलिस्ट है इधर। अच्छा, वो भी करते हैं। वो तो क्या है कि दांत वो आगे पीछे वाला वो प्लेस होगा तो उसमें तो सीधा करने के लिए भी तरीका है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, ये तमाम हमारे जो देखने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। और डॉक्टर एलन को आपने सुना कि अगर मसूड़ों से खून आ रहा है कुछ ऐसा, तो एक तो ब्रश की टेक्निक, और दूसरा अगर उसको प्रॉपर्ली जैसे दिन में कम से कम 2 बार उन्होंने बताया कि ब्रश करना चाहिए। और अगर कोई भी इस दांतों के रिलेटेड, आंखों के रिलेटेड या वैसे बॉडी में कोई और प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो नसीम मेडिकल सेंटर अल वक्रा ब्रांच है, इसमें आप आ सकते हैं और यहाँ पर आपको आपका चेकअप किया जाएगा सिर्फ 99 इयर्स में। और उसमें आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर आप जा सकते हैं और क्या उसमें हो सकता है। ये इसमें असल में पता नहीं कि दूर से आपको नजर आ रहा है कि नहीं, लेकिन आप जूम करके बाद में देख लीजिएगा। इनका जो फुल पैकेज है, ये सारी चीजें 99 में शामिल है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा भी अभी निकलते हुए इस मेडिकल सेंटर को, कि आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि ये है क्या और ये कितना एक बड़ा, एक्चुअली एक मिनी हॉस्पिटल है ये। यहाँ पर बहुत सारे क्लिनिक्स हैं और ये 3 फ्लोर्स हैं, मतलब बड़ी बिल्डिंग है ये, और यहाँ पे अच्छा खासा इंतजाम है। तो डॉक्टर एलन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू अस, और आपने बहुत सारी बातें हमें बताई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल मीट अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। So, do we have doctor general medicine? We should go outside. Yeah. Okay. तो अब हम चलेंगे जरा सा बाहर, और बाहर जाने से पहले जाहिर है कि मुझे अपना मास्क लगाना है। आपको तो पता ही है मैं कौन हूँ ना। तो चलिए आ जाइए जी। हम यहाँ देख सकते हैं 2nd फ्लोर है यहाँ पे। और फजल भाई, यहाँ पे कौन कौन से क्लिनिक हैं? ये वैसे 1st फ्लोर है। अच्छा, यहाँ पे हमें जैसे कि आप आ जाएं, जैसे कि लिफ्ट से जैसे आप बाहर आओगे तो आपको पहले जो नज़र आएगा वो रिसेप्शन है। यहाँ पे रिसेप्शन, और ये जो है लेबोरेटरी है जहाँ पे आपका ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें वैसे अल्ट्रासाउंड रूम है बहुत बड़ा, और सही है। यहाँ पे फुल्ली इक्विप्ड लेबोरेटरी है। आई जस्ट वांट टू शो यू इनसाइड। ओके। ये लैब कलेक्शन रूम है, उसके बाद लेबोरेटरी है, आप अंदर जाएं। ओके। फुल्ली इक्विप्ड, ये हमारा लेबोरेटरी है फुल्ली इक्विप्ड, और यहाँ पे सारे ब्लड टेस्ट वगैरह, हर तरह के टेस्ट जो हर तरह के टेस्ट यहाँ पे होते हैं। रिजल्ट भी सेम डे में मिलता है? रिजल्ट भी सेम डे में मिलता है जी। तो ये वो 99 रियाल में जो आपके बहुत सारे जो टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, और पता नहीं कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो सारे के सारे होते हैं उसमें कि तकरीबन 10 ब्लड टेस्ट हैं, इंक्लूडिंग 4 कंसल्टेशन है। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया, इंटरनल मेडिसिन हो गया, और उसके बाद आपका डेंटल कंसल्टेशन और कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन। और ऐसे एडिशनली 10 ब्लड टेस्ट है, जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड, CBC, आपका पूरा सबके सब ये जो है सब 99 रियाल में। एडिशनली ये है कि आपको जैसे रिपोर्ट मिल जाएगा, वो उसके साथ आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, ताकि डॉक्टर वो रिपोर्ट देखने के बाद आपको अगर कोई वेरिएशन है इसमें तो वो आपको बता देंगे। Now we go to 2nd floor.
That was the dentist, right? No. This one is first floor. No, where is the general medicine doctor? Down. Okay, now go there. अभी जो जनरल मेडिसिन के डॉक्टर हैं उनसे मुझे मिलना है, उनसे ताकि जो मैंने आपसे कहा है वो मैं ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे आपको इमरजेंसी रूम्स और फीमेल और मेल के लिए हमारे लिए डिफरेंट दो अलग अच्छा ये अलग फीमेल का है, ये फीमेल है जी। ओके वहाँ पे जो आपका मेल है, ये वाला हाँ, सो मेल एंड फीमेल सेपरेट रूम है, emergency room with fully equipped beds. you can show them. सारे emergency treatment के फुल प्राइवेसी भी है। ओके ठीक है, जैसे कि नॉर्मली होता है हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं। ग्रेट, ओके कम, सेम रूम में सेम फैसिलिटी। गुड, अच्छा आपके ये जो पैकेज है इसको अवेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जैसे कि मिनिमम आपको 8 आवर्स जो फास्टिंग में आना पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक्यूरेट मिल जाता है रिपोर्ट। जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट का जो है ना वो एक्यूरेसी हो जाते हैं, और मिनिमम 8 आवर्स फास्टिंग होना चाहिए। अब बेहतर होगा सुबह आप आ जाएं, शाम को सोने से पहले बगैर कुछ खाएं सोएं, मतलब 8 घंटे के। अपॉइंटमेंट लेने का कुछ है? नहीं, कोई अपॉइंटमेंट के सिस्टम नहीं, आप आ जाइए ऐसा वॉक इन, बट यू हैव टू बी मेक श्योर दैट यू फास्टिंग फॉर 8 आवर्स। हाँ, तो 8 घंटे आप कुछ ना खाएं। अगर आपको ये टेस्ट करवाने हैं और इस पैकेज से फ़ायदा उठाना है तो फिर आपको सिर्फ इतना करना है जी। और आने के बाद यहाँ पर ये रिसेप्शन है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा जी। यहाँ पे QID चाहिए होगा और आपका इतरास ग्रीन होना चाहिए ओबियसली। ओके, और ये है कि ये हमारा रिसेप्शन है, और जो पैकेज का जो बता रहा था ये है। देखिए जी, ये है 99 रियाल में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल चेकअप, ट्राइग्लिसराइड। अच्छा पता नहीं ये जो भी है, ये HDL LDL ये सारे चेकअप हैं यार। अब ये डॉक्टर को ही पता इसका क्या मतलब है, मुझे तो खुद नहीं पता, लेकिन ये सारे चेकअप हैं। उसके बाद ये दिल के अमराज का जो कार्डियोलॉजी का है, ये इंटरनल मेडिसिन है, ये आँखों का है, ये दांतों का है। उसके अलावा सिर्फ आपको, अगर आपको हॉटलाइन नंबर ये है 50537000 50537000, ये हॉटलाइन नंबर है जिस पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हो अगर कुछ आपके दिल में कुछ है। चलिए नहीं, मैं बाहर से दिखा सकता हूँ। वो इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर का है, शी इज़ विद द पेशेंट। हाँ ओके चलिए। तो ये अलजबल स्ट्रीट में है, वक्रा। जैसे आप वहाँ दोहा से आएंगे, आपको राइट, ये ओरिडो सिग्नल से आपको राइट लेना है, फ्री लाइट लेना है, तो आपको लेफ़्ट साइड में आएंगे। आप ये जान चुके हैं कि ये जो मेडिकल सेंटर है नसीम मेडिकल सेंटर, ये कहाँ पर एग्जैक्टली अलवक्रा में, और ये सिर्फ अलवक्रा ब्रांच में ये 99 रियाल का पैकेज है, जहाँ पे आपके सारे जो जनरल हेल्थ टेस्ट हैं वो सारे के सारे जो चेकअप है फुल आपका हो जाएगा। आपको आँखों का, दांतों का, मिनरल मेडिसिन का, कोई भी कंसल्टेशन, दिल का कुछ मसला है, कुछ भी है, तो आप सिर्फ इतने मुख्तसर से मतलब 99 रियाल में सब कुछ आपको मालूम पड़ सकता है और सब कुछ आप जान सकते हैं। तो हॉटलाइन नंबर हमने आपको बता ही दिया है, विच वी कैन रिपीट अगेन, 50537000 राइट, 50537000। और इसी के साथ मुझे अभी बात आए तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर दूसरे डॉक्टर्स के साथ आपसे मुलाकात होगी।